हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गया हूँ इसके सेकंड पार्ट पर। यानी इसका आज मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें मैंने पहले ही आपको ये वाली कराई थी हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसमें मैंने छोड़ा था यहाँ से छोड़ा था, शायद यहाँ से छोड़ा था। तो यहाँ से आगे शुरू करते हैं आज। जैसे कि ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। यानी कि लीन्ड आउट का मतलब होता है लीन हो जाना, मग्न हो जाना। ईगरली मतलब उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट यानी कि रॉक पर, चट्टान पर अपने पाँव को क्या कर रहा था, थपथपा रहा था, टैप कर रहा था कि वो उसकी माँ जब उसके लिए वो ला रही थी तो फिश का टुकड़ा। तो आगे ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू एक्रेस, यानी कि ऐसे कोशिश कर रहा था कि वह उसके पास जल्दी आ जाए, मतलब उसके पास आ रही थी ना, इसलिए और पास आए, इसलिए वो अपने पैरों को नीचे थपथपा रहा था। ठीक है। बट वैन सी बात जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन वैन जब वह उसके सामने ही थी, ठीक है, सामने थी, अपोजिट टू हिम उसके सामने थी, सी होल्टेड, वह रुक गई, रोक लिया उसने। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख मोशनलेस हो गए, मतलब कोई गति नहीं, फड़फड़ाने बंद कर दिए। द पीस ऑफ फिश इन हर वीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज वीक। अब द पीस ऑफ फिश इन हर वीक यानी उसकी चोंच में जो फिश का टुकड़ा था ना, उसका मछली का, वो ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी चोंच में पहुंचने ही वाला था, ऑलमोस्ट वाला था। ठीक है। अब ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज। अब वह एक क्षण के लिए सरप्राइज में रुक गई, आश्चर्य में वह रुक गया। ठीक है, उसने आश्चर्य से एक क्षण रुका, इंतजार किया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, और इस बात का आश्चर्य हुआ कि वह पास क्यों नहीं आई, मतलब वो आई क्यों नहीं लेकर उसकी माँ। ठीक है। एंड देन, और तब, मेडन वाई हंगर, मतलब मेडन में पागल हो जाना, वाई हंगर में भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश में डाइव किया, फिश की तरह फिश पर डाइव किया, मतलब क्या होता है वो, गोता खाना, गोता खाया। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। अब विद ए लाउड स्क्रीम होता है बहुत तेज आवाज़ से के साथ, वह नीचे बाहर की तरफ गिरा और नीचे की तरफ गिरा, स्पेस में, जगह में। ठीक है, जाने लगा, गिरने लगा, गिरा। देन ए मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, तब एक मॉन्स्टर, मतलब जो बड़ा मतलब ज़्यादा खतरनाक वाला, उसको भय दिखाई दिया, भय ने उसे पकड़ लिया। सीज्ड हिम मतलब पकड़ लिया, टेरर मतलब भय या डर। एंड हीज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल अभी भी शांत खड़ा था। सही। ही कुड हियर नथिंग, उसने कुछ नहीं सुना। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन अब केवल एक ही मिनट था, एक ही मिनट अंतिम था। ओनली लास्टेड, केवल अंतिम। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, नेक्स्ट मोमेंट होता है अगले ही क्षण, उसने महसूस किया, ही फेल्ट हिज विंग्स मतलब उसने अपने पंखों को महसूस किया कि उसके स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके पंख फैल गए हैं, बाहर की ओर को फैल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, अब जो हवा जो है उसकी छाती के अगेंस्ट हो गई है। ठीक है, मतलब खिला। अब यहाँ देन अंडर हिज स्टमक, और अब उसके पेट के नीचे भी, मतलब हवा जब नीचे गिरेगा तो कोई भी हवा तो लगेगी विपरीत से। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के भी खिलाफ। ठीक है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग्स मतलब उसने अपने पंखों को टिप्स करते हुए देखा, फड़फड़ाते हुए, हल्के महसूस किया, और हवा को काटते हुए, कटिंग द थ्रू द एयर। ठीक है, हवा को काटते हुए। ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह नीचे नहीं गिर रहा था, पहले तो गिर रहा था ना, इसलिए। ही वाज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड्स, अब वह नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आराम से उड़ रहा था। सोर में से उड़ना होता है। ठीक है। ही वाज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं था, अब उसे ज़्यादा डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसने बस थोड़ा बहुत चक्कर महसूस किया। ठीक है, ए बिट डिजी मतलब है थोड़ा सा चक्कर। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए। एंड ही सोअर्ड अपार्ट, और वह ऊपर उड़ गया। गा 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 कोला, हिज मदर स्वीड पास्ट हिम, गा गा कोला करते हुए उसकी माँ ने उसके आगे झपट्टा
मारा। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंख मतलब बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ठीक है, मेकिंग ए लाउड नॉइस, बहुत तेज़ आवाज़ बना रहे थे। ही आंसर्ड हर विद मदर स्क्रीम। अब वह जो है अपनी वो मदर नहीं, अनोदर है, अनोदर स्क्रीम, उसने दूसरी चीख के साथ जवाब दिया, अपनी माँ को जवाब दिया। ठीक है, अब कहाँ गया, अब आवाज़ दिया तो देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तब उसके पापा मतलब उसके पिता ऊपर उसके साथ उड़ रहे थे, उसके ऊपर उड़ रहे थे चिल्लाते हुए। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा उसके दोनों भाई और बहन उसके चारों ओर उड़ रहे थे। ठीक है, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर, उसकी ओर, दोनों ओर। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, मतलब उड़ते हुए, काटते हुए, गोता खाते हुए खा रहे थे। सही है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, तब वह पूरी तरीके से भूल गया दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह हमेशा उड़ नहीं सकता था, मतलब पहले कभी उड़ नहीं सकता था। ये भूल गया कि कभी ये उड़ भी नहीं सकता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, और उसने अपने आप को अब गोता खिलाना शुरू किया, उड़ना और इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो तरीके से, और श्रीली मतलब तेज़ आवाज़ से चलाते हुए अब आराम से उड़ना शुरू कर दिया उसने भी। तो ये अब तो आगे इसकी हो। फिर ही वाज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के पास था। नियर द सी, समुद्र के पास। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब इसके ऊपर सीधा उड़ रहा था। ठीक है, स्ट्रेट होता सीधा। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, यानी जो समुद्र के ऊपर सीधा सामना कर रहा था। ही सा ए वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, ही सा उसने देखा ए वेस्ट ग्रीन, एक बड़ा हरा, सी बीनीथ हिम, उसके नीचे एक बड़ा हरा समुद्र था, उसने ये देखा। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज वीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली, अब अपने मतलब वो उड़ा छोटे उसके साथ, रिजेस के साथ उड़ा। ठीक है, और उसने अपनी चोंच को मोड़ा साइडवेज एंड काउड अम्यूजली, और आनंद के साथ बोला, ये चिल्लाया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। हिज पेरेंट, हिज ब्रदर्स, हिज एंड सिस्टर, उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन इस ग्रीन घास पर लैंडेड हो गए, उसके सामने उड़ते हुए, आगे उड़ते हुए लैंडेड हो गए, उतर गए। दे वर बेकोनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और वह उससे कह रहे कि आ जाओ भाई, उसको चिल्लाते हुए बोलते हुए उसको कह रहे थे सब। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब उसने अपने पैर इसे हरे समुद्र पर रखे, खड़े किए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके जो पैर थे उसमें डूब गए। ही स्क्रीम विद फ्राइट, अब वह डर से चिल्लाया। ठीक है, विद फ्राइट होता है वो डर से, डर के साथ, स्क्रीम में चिल्लाना। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अटेम्प्ट टू का मतलब होता है प्रयास करना, राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स मतलब अपने पंखों को दोबारा से फड़फड़ाने की कोशिश करी उसने। ठीक है, बट ही वाज टायर्ड, लेकिन वह थक गया था, टायर्ड मीन्स थकना। एंड वीक विद हंगर, और भूख के से कमज़ोर हो गया था। विद हंगर मतलब भूख के साथ, वीक मतलब कमज़ोर। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उड़ नहीं सका। एक्सहाउस्टेड मतलब थक गया। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और जो दूसरी एक्सरसाइज के द्वारा थी ना, उससे थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस ग्रीन सी में मतलब हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और तब उसकी बैली मतलब पेट भी उसको टच कर लिया। एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वो डूबने से आगे ज़्यादा दूर नहीं था। ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वह उसी पर ही फ्लोट कर रहा था, मतलब फड़ रहा था एक तरह से, लेकिन एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसके जो फैमिली परिवार था वो चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम एंड देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम, प्रेजिंग हिम एंड देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उसकी तारीफ कर रहे थे।
कर रहा था। प्रेज मीन्स तो प्रार्थना शायद तारीफ होता है। एंड देयर वीक्स और उसकी चोंच बार ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, जो डॉग फिश की जो होती है ना उसके लिए ऑफर कर रही थी उनकी चोंचें। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तब उसने अपनी एक पहली उड़ान बनाई, मतलब निकल गया वो उसके अंदर। तो ठीक है, मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट पर, क्योंकि अब की बार हम पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि काला हवाई जहाज। ठीक है, इसके बारे में ट्रांसलेट करूँगा। तो देखते रहिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर।